हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि सबको पता है कि बीएड के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, जो कि परीक्षा 9 अगस्त को होनी है, प्रवेश परीक्षा। और इस वीडियो में मैं आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट के जो अंक प्रमाण पत्र प्लस सर्टिफिकेट है, ये एक साथ कितनी तारीख से कॉलेज में वितरित होने शुरू होंगे, और 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या डिसीजन आया है हाई कोर्ट की तरफ से, इसके बारे में बताऊंगा। और फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर जो डिसीजन बन रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएड के प्रवेश परीक्षा की। तो जो बीएड के प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होनी है, उसमें जो नया डिसीजन आया है कि जो प्रवेश परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड, वो 25 जुलाई से आने शुरू हो जाएंगे। 25 जुलाई के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इनके लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो गृह जनपदीय होगा उनका, जिससे कि उन्हें अधिक ट्रेवल ना करना पड़े कोविड 19 के चक्कर में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिक से अधिक जो सेंटर्स हैं वो उनके गृह जनपद को ही बनाया गया, जिससे कि उन्हें ज़्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े। अगर बात करें परीक्षा केंद्रों की संख्या की, तो करीब 1,089 केंद्र बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे कि जो छात्र हैं वो अपने ही जिस जिले में रहते हैं वो वहीं पे जाके परीक्षा दे सकें। बात करें कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्या क्या सावधानियां रखनी है और छात्रों को क्या लेकर जाना अनिवार्य है। तो बात करें स्टूडेंट्स को, एक तो मास्क और सैनिटाइजर साथ लेके जाना अनिवार्य है। और वहां पर थर्मल स्कैनिंग होगी, तो उसके लिए छात्रों को 1 घंटा पहले ही सेंटर पर पहुंचना होगा। तो सेंटर पर 1 घंटा पहले ही उन्हें पहुंचना है, जिसकी वजह से उनका थर्मल स्कैनिंग होगी। और अगर थर्मल स्कैनिंग में किसी को बुखार निकलता है तो उन्हें आइसोलेशन रूम में बैठकर परीक्षा देनी होगी। इसलिए कम से कम 1 घंटा पहले ही उन्हें, एग्जाम से 1 घंटा पहले ही पहुंचना है वहां पर, जिससे कि उनके ठीक प्रकार से जांच हो सके और उनकी जो परीक्षा है वो समय से स्टार्ट हो सके। अब बात करते हैं फाइनल ईयर एग्जामिनेशन की कि क्या इस पे डिसीजन आया है यूजीसी का। तो यूजीसी ने अपनी जो संशोधित गाइडलाइन तैयार करके विश्वविद्यालयों के सामने पेश की थी, उसमें जो ज़्यादातर विश्वविद्यालय हैं वो फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के लिए राजी हैं। और जो उन्होंने डिसीजन मांगा था उसमें से अभी केवल 640 विश्वविद्यालयों ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए जवाब दिया है। और 177 विश्वविद्यालय अभी ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल परीक्षा पर कोई निर्णय ही नहीं लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो करीब 454 विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की आयोजित करा ली हैं या फिर वो कराने की तैयारी में हैं। अब बात करते हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इसका जो फाइनल डिसीजन अभी आना है वो 23 जुलाई के आसपास आना है, कि उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। हालांकि इसके लिए जो छात्र एक शिवसेना के जो यूथ सेना है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन कोविड को देखते हुए हर स्टेट के लिए अलग अलग हों, जिससे कि परीक्षाएं या तो रद्द करवा दी जाएं उस जगह और उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, या फिर जो परीक्षाएं हों वो कोविड को ध्यान में रखते हुए की जाएं। आगे बात करते हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अंक पत्र की। तो जो अंक पत्र 15 जुलाई के आसपास पहले दावा किया गया था कि 15 जुलाई से वितरण की तैयारी थी इंटर के प्रमाण पत्र की, तो अब वो जो इंटर के प्रमाण पत्र और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र है, अंक सह प्रमाण पत्र, वो अब 15 अगस्त से स्टार्ट होंगे। और इसको जो ये देरी हुई है इसके लिए ये कहा गया है क्योंकि जो प्रिंट होकर आने थे अंक प्रमाण पत्र, वो क्षेत्रीय कार्यालयों में अभी नहीं पहुंच सके हैं। तो इसलिए अब ये तारीख बढ़ा दी गई है कि 15 अगस्त तक वितरित करने की तैयारी है, कि 15 अगस्त से वितरित करेंगे। हालांकि इसमें ये बोला गया है कि जो दावा किया गया है कि 22 जुलाई से इंटर के जो प्रमाण पत्र है वो क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएंगे, जिससे कि 15 अगस्त से छात्रों को उनके जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के अंक विषय प्रमाण पत्र हैं वो उन्हें सुविधापूर्वक उनके कॉलेज से प्राप्त हो सके, कोविड के चलते उसमें कोई देरी ना हो।
अपर सचिव शिव प्रकाश द्विवेदी जी ने कहा है कि जो शासन का निर्देश था कि परीक्षार्थियों को डिजिटल अंक पत्र प्रमाण किए दे दिए जाएं, तो परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए डिजिटल अंक पत्र सभी जिलों में वितरित किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला हाईकोर्ट में था, तो हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की जो लखनऊ पीठ है उसने ये कहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित जो कुछ विद्यार्थी थे जिनके दस्तावेजों में कमी रह गई थी, उस कमी को राज्य सरकार निर्देश देकर उसे ठीक करवा ले, जिससे कि उन्हें भी भर्ती में बने रहने का मौका मिले। क्योंकि जो याची थे सरकार याचियों के प्रतिवेदन पर एक निर्धारित अवधि में उन त्रुटियों को सही कराएगी। ये हाई कोर्ट का निर्देश है। हाई कोर्ट में जो याचिका गई थी उसमें ये कहा गया था कि अभ्यर्थियों से कुछ गलतियां उनके एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई थी। अब उन गलतियों के आधार पर उन्हें भर्ती से निकाला जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि उस जो दस्तावेज में जो कमी रह गई है वो कमी उनके पास उसके पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता दस्तावेज हैं। तो जो जो अभ्यर्थी अपने दस्तावेज में कमी को पूर्ण कर सकते हैं उन्हें उस भर्ती में मौका दिया जाए और जितने भी अभ्यर्थी जिनमें कमी रह गई है उनको ठीक करके दोबारा से उस भर्ती में शामिल किया जाए। तो ये थी कुछ न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।